तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। अब तक के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो सीएम योगी के निशाने पर ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल के युवाओं को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 4 मई के बाद ये कहीं पर भी नजर नहीं आने वाले। 4 मई ये वही तारीख है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सीएम योगी का दावा है कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलने वाली है। आसनसोल के बाराबनी में सीएम योगी ने कहा कि बंगाल के लोगों को अब टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 मई के बाद इनमें से कई झाड़ू लगाते दिखेंगे। सीएम योगी ने आज और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार किया। दौरान उन्होंने बंगाल के लोगों से भय मुक्त, माफिया मुक्त, अपराध मुक्त और बुलडोजर मुक्त कार्रवाई के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की, जिस पर वहां जमकर सियासत भी हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के गढ़ में जाकर सीएम योगी ने चुन चुनकर सियासी बार से विपक्ष पर हमला बोला, जमकर निशाना साधा। साथ ही हुमायूं के चैलेंज को दरकिनार करके रामपुर हाट में चुनावी रैली कर अपने इरादे साफ कर दिए। दरअसल रामपुर हाट से मुर्शिदाबाद की दूरी करीब 81 किलोमीटर है, जबकि हुमायूं ने अपने बयान में कहा था कि बाबरी क्या उसके 101 किलोमीटर के दायरे में कई बीजेपी का आया तो गाड़ देंगे। योगी आए भी और वहां राम मंदिर की जय घोष करके ये बता दिया कि बंगाल में हिंदू बटेंगे नहीं। वहीं योगी ने अपने बयान से टीएमसी और हुमायूं की हेकड़ी जमीन में ही दफन कर दी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का धमकी भरा बयान सामने आया और इसी में उन्होंने कहा है कि आप में से जो लोग धमकी दे रहे हैं और डरा रहे हैं, उनको बता दूं कि मैं ममता बनर्जी जितना लिबरल नहीं हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुझे पता है कि उन्हें उनकी समझ में आने वाली भाषा में जवाब कैसे दिया जाना है। जो लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं उनके लिए मैं 4 तारीख को रविंद्र संगीत भी बजाऊंगा, ये कहा अभिषेक बनर्जी। बंगाल की बात करें तो अभी मतदान हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा की सीएम ममता बनर्जी नतीजे आने से पहले हार मान चुकी हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दावा क्यों किया, ये समझिए। फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। यही वो बयान है जिसे ममता बनर्जी की हताशा के रूप में देखा जा रहा है और इस बयान पर बीजेपी अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। बता दें कि ममता बनर्जी ने इस्लामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां अपना भाषण देने के बाद कुछ इस तरह से वो मंच से चली गई। फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां एक बार फिर से नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ गया है। पीड़िता की मां ने अपनी बेटी की 2 सहेलियों के साथ भी धर्म परिवर्तन की बात कही। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता अपनी 2 सहेलियों के साथ बुर्का पहनकर अपने घर लौटी। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने भोपाल के रहने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया। मामले में मुख्य आरोपी अल्तामश खान पर नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और जबरन निकाह कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां के मुताबिक आरोपियों ने उनकी बेटी की 2 सहेलियों का भी धर्म परिवर्तन कराया था।